चल Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today also we are taking up five questions from 2013 to 23. Starting with the first question of 2014. Normally countries shift from agriculture to industry and then later to service, but India has shifted directly from agriculture to service. What are the reasons for huge growth of service sector vis-a-vis industry in country? Can India become a developed country without strong industrial base? पे दो क्वेश्चन। तो मैंने इसमें स्टार्टिंग में बेसिक डेटा बताया कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया का जो रहा है वो 15-18% रहा है। अभी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ एज कम्पेयर टू सर्विस जो 20 से 50% इन लास्ट 50 ईयर्स। तो रीजन मैंने बताना चाहिए आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विस बाय यूएस एंड यूरोपियन कंट्रीज टू कंट्री लाइक इंडिया बीपीओ इन 1980s। Presence of high STEM graduates is inclined towards the computer science. Investing capital in less required invested capital is less required in service than manufacturing होना चाहिए यहाँ पर। Example, economics of scale is much more in TCS than Tata Steel. वहां पर इन्वेस्टमेंट कम चाहिए। Then high fintech adoption rate with depreciation of rupees makes IT export competitive. तो मैंने लास्ट बताया कि it is difficult to become a developed countries without strong industrial base because a strong industrial base ensures self-sufficiency during crisis. Example, Russian economy during, in spite of sanction 2023, goods become affordable to the masses due to less import dependence. Example, high car density in Germany, where ease of living as job get diversified. Example, China is posing to become a developed nation. Thus, focus on infrastructure under Gati Shakti NPI and PLI scheme will help India to become an industrial nation. 10 मार्क करता मतलब 12.5 मार्क करता वैसे दो बेच करता। ठीक है। तो क्वेश्चंस थे मतलब दो पार्ट थे क्वेश्चन में। तो पहले आपने इंट्रोडक्शन में बताया क्या कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग का और सर्विसेज का। तो यहाँ पे डायरेक्टली जैसे एग्रीकल्चर टू सर्विसेज में शिफ्ट हुआ, ठीक है, आप डेटा लेके आए, बट और कुछ भी लेके आ सकते थे। मैं बोलूंगी थोड़ा ये जनरल हो गया इंट्रोडक्शन, कुछ और अगर सोचते तो और अलग भी लेके आ सकते थे। मतलब ये लेके आ सकते थे कि मैन्युफैक्चरिंग में कितना पोटेंशियल है ऑफ ग्रोथ, एंड सर्विसेज सेक्टर में ऑलरेडी हम सैचुरेशन लेवल कहीं ना कहीं अचीव कर चुके हैं। हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सर थोड़ा लेके बिजनेस आ सकते थे इंट्रोडक्शन में। तो आपको सबसे पहले बताने थे रीजंस क्या है ऑफ ह्यूज ग्रोथ इन द सर्विसेज वीज़ावी इंडस्ट्री इन द कंट्री। मतलब सर्विसेज इतनी ज्यादा प्रमोट हो गई या वहां पे ज्यादा ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री में नहीं हुई। सो यहाँ पे आपने आउटसोर्सिंग ऑफ आईटी सर्विसेज एक मेजर पॉइंट ये भी लेके आ सकते थे, चीप लेबर बट स्किल्ड लेबर अवेलेबिलिटी। इन चीप आईटी है और सर्विस में स्किल्ड ना। भी है, हाँ। हम्म, तो ये तो जनरल जो ऊपर ऊपर के पॉइंट्स है वो तो आपने सब लिख दिए हैं। हाई फिनटेक अडॉप्शन रेट ऑफ द रुपीज मेक्स। फिर आप इसको कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते थे कि मतलब व्हेन पीपल दे मूव आउट ऑफ द रूरल एरियाज। और इसको आप 1991 के रिफॉर्म से भी कनेक्ट कर सकते थे कि उसके बाद से ही हमने देखा आईटी सर्विसेज सेक्टर में बूम आया। तो जो लॉज आए, जो रिफॉर्म्स किए गए, वो कहीं ना कहीं ज्यादा फेवर किए टू द आईटी सर्विसेज सेक्टर्स ग्रोथ। और इतना ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे या इंडस्ट्री पे इतना फोकस नहीं था। तो वो एलिमेंट्स लेके आ सकते थे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या क्या इंडिया इंडिया बन मेजर सकता है इंडस्ट्रियल, हाँ। डेवलप कंट्री? तो हम्म। मैं डिफिकल्ट है मतलब क्योंकि हाँ ये इम्पोर्टेंट तो ठीक है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल्फ इंडस्ट्री बेस सफिशिएंसी होता है। रिक्वायर्ड है। तो सबका कैसे? एग्जांपल मैंने दे दिया हम्म। बस। गुड्स बिकम अफोर्डेबल, यहाँ पे आप बात भी कर सकते थे कि इट प्रमोट्स इनकम इक्विटी के बारे में भी बात कर सकते थे। और इंडिया की सिचुएशन को लेके आते हैं तो आपने थोड़ा जनरल लिख दिया। ये लेके आते अगेन जो मैं बोल रही हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रीज में पोटेंशियल है। तो इवन जब हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ सरप्लस लेबर या फिर जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में, तो उसको पुल आउट करने के लिए इंडस्ट्री एक अट्रैक्शन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक मेजर अट्रैक्शन है। तो वो वहां पे अब्सॉर्ब हो सकता है एक्सेस लेबर।
तो थोड़ा इसको ठीक है, इंडिया तो यहाँ से पर फिर कनेक्ट जो करते, इंडिया की डाइवर्सिफाइड जॉब है सिचुएशन। थर्ड वाले में, तो मतलब मैं बताता कि इंडस्ट्रियल से वो एब्जॉर्ब करेगा जो जॉब्स है जो आगे बाकी सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर बाकी जगह में, हाँ। सीजनल जॉब्स है तो हम्म। मनरेगा से तो हाँ, ठीक। वहां पे एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, वो तो आप लेके आए हो डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट। और इसके अलावा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो लिख सकते, ये आपने एंड में लिख दिया कंक्लूजन में। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियल बेस की इम्पोर्टेंस, मतलब यहाँ पे अगेन आप जो नॉन फार्म सेक्टर की ग्रोथ है उसको कनेक्ट कर सकते थे इंडस्ट्रियल बेस से। वहां पे भी मतलब अगेन इनकम जनरेटिंग अपॉर्चुनिटीज और एक्सप्लोर की जा सकती हैं। और इसको फिर कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड से भी कनेक्ट कर सकते थे, इसको आप स्टार्टअप से भी कनेक्ट कर सकते थे, तो वो और थोड़े एलिमेंट्स आ जाते। सेकंड में, among several factors for India's potential growth, saving rate is the most effective one. Do you agree? पहला क्वेश्चन है। सेकंड है, what are the other factor available for growth potential? तो जो सेकंड वाला है ना, वो मैंने बताया, फिर बताया कि सेविंग रेट मोस्ट इफेक्टिव वन, ताकि फ्लोर कि पूछ वही रहा है बेसिक अमंग सेवरल फैक्टर्स सेविंग बेस्ट है, हाँ मोस्ट इफेक्टिव वन। तो ठीक है मैंने पहले। बाकी से फैक्टर बताया, फैक्टर फॉर इंडिया पोटेंशियल ग्रोथ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रेट, जीडीपी डिफ्लेटर, टैक्स टू जीडीपी रेशियो। पहले मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग रेट, चार मैंने बताया। तो पहला नंबर बताया कि इन्वेस्टमेंट बाय पब्लिक प्राइवेट होता है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, इट इज अराउंड 31%, इट्स ओके से इन्वेस्टमेंट मेड इन इकोनॉमी, सिंपल रखा इसको। जीडीपी डिफरेंस से पता चलता है कि इंडिया ग्रोथ इन्फ्लेशन से है कि या रियल आउटपुट होता है जीडीपी में। तो वो आ गया। फिर टैक्स टू जीडीपी रेशियो में पता लगता है जो 9 to 11% है, तो इट शोकेसेस हाउ मच गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन फिजिकल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर सो दैट इट कुड पुश ग्रोथ ऑफ कंट्री इंडिया। सेविंग रेट 31% है, इट शोकेसेस पोटेंशियल हाउस होल्ड कॉर्पोरेट सेविंग टू बी इन्वेस्टेड इफ मार्केट कंडीशन इज राइट, तो उससे वो पता चलता है। तो मैंने बताया कि सेविंग रेट इज मोस्ट इफेक्टिव वन विच इज नेग्लेक्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज लाइक EU and USA, as in India has been able to ride through the 2008 financial crisis and COVID-19 crisis due to high saving in family. It offers shock absorber during crisis but also showcase investment potential in future. So it must be included in GDP calculation to make it more realistic in future. यहाँ पे तो आप ये उसमें भी बताना था। लेके आ सकते थे कि जो इंडिया का हम इतना ज्यादा रिलाई नहीं करते ऑन फॉरेन सोर्सेज ऑफ बोरोइंग, तो वो भी कहीं ना कहीं हाई अमाउंट ऑफ जो डोमेस्टिक सेविंग्स है वो उसकी वजह से भी एक वन ऑफ द फैक्टर्स या वन ऑफ द रीजंस है कि जो हमारे डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ बोरोइंग वो ज्यादा हैं कंपेयर टू द फॉरेन सोर्सेज। तो एक वो एलिमेंट लेके आ सकते थे। इसके अलावा आप यहाँ पे आपने बात करी सारे पॉजिटिव जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स फॉर, उसने बोला डू यू व्हाट आर दी अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाले आप ले आए। मेरे हिसाब से नेगेटिव भी लिख सकते थे जो कहीं ना कहीं पुल बैक कर रहा है फ्रॉम दी पोटेंशियल ग्रोथ। मतलब ये पूछ तो वैसे पॉजिटिव सेंस में ही रहा है, मैं ज्यादा सोच रही हूँ ये भी हो मतलब सकता उसमें एग्जाम में नहीं लिखा हुआ था, नहीं कि फिर है। हाँ व्हाट वर्डिंग व्हाट भी लिखा तो हुआ भी था, ठीक है। एग्जाम इन अदर फैक्टर्स तो फिर लेके आते, तो मैंने हाँ फिर मतलब उसको। सोच सकते हैं इसके बारे में भी कि खाली हाँ। पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव भी आने चाहिए इसमें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं फैक्टर एक्ट कर रहे हैं हम्म। इन डिटरमाइनिंग इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ। नेगेटिव सेंस में तो कर रहे मैं बता हैं। सकता था यहाँ पर, अभी याद आया मेरे को, लेबर पार्टिसिपेशन रेट हम्म। वो अक्रॉस द जेंडर सेम होना चाहिए, जो एक सिमिलर होना चाहिए, जो नहीं है वो फैक्टर एक है। मतलब तो यहाँ पे थोड़ी PLFS का सर्वे एक्सप्लेनेशन बता इसको सकते थोड़ा और छोटा कर देते और बाकी पॉइंट्स आ हैं। जाते। ये तो मतलब इकोनॉमिक्स के सारे लिख दिए आपने। पोटेंशियल ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, व्हाट आर द अदर फैक्टर्स अवेलेबल फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, तो यहाँ पे आप एजुकेशन सेक्टर का भी लेके आ सकते थे। और हाँ, लेकिन यहाँ पर सेविंग रेट जब सोशल, पूछा ना, तो मुझे लगा कि सेविंग रेट वो के तो वन ऑफ द तरह ही कुछ फैक्टर्स होना है। चाहिए। हाँ की हाँ तरह मतलब। वो तो चीजें होनी चाहिए, वो तो आपने हाँ। लिख दी, बट उसके अलावा जैसे हम बोलते हैं कि जिस इकोनॉमी में इकोनॉमी के अलावा और भी डायमेंशन से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो आ सकते थे इंस्टेड ऑफ जो मैं कह रही थी कि नेगेटिव आप ले आते, तो नेगेटिव के बजाय इसको आप थोड़ा और ब्रॉडर सेंस में कनेक्ट करके लिख देते उनको भी विद इकोनॉमी, जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पोटेंशियल जीडीपी को भी कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो यहाँ पे मतलब इवन पोटेंशियल जीडीपी पे तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग भी इम्पैक्ट करेगी।
तो और थोड़ा सोच तो और एलिमेंट्स आ जाते। ये इकोनॉमी वाले तो आप सारे ले आए। और वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इकोनॉमी में, कैपिटल आउटपुट रेशियो। तो वो भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। डेट टू जीडीपी रेशियो भी मैटर करेगा, कितना हमारा डेट है, जो मैं आपको बोल रही थी कि फॉरेन सोर्सेज और डोमेस्टिक सोर्सेज पे हम ज्यादा रिलाई करते हैं। पहला पार्ट बोला था, अमंग द सेवरल फैक्टर्स फॉर इंडियाज पोटेंशियल ग्रोथ सेविंग रेट इज द मोस्ट इफेक्टिव वन। तो हाँ, यहाँ पे ये तो आपने लिख दिया, डेवलप्ड वर्ल्ड में इतना रिलाई नहीं है या इतना हाई नहीं है सेविंग्स रेट, इंडिया के केस में है। तो हाउ वो इवन जब हम इंडियन इकोनॉमी की रेजिलियंस की भी बात करते हैं, so that is also one of the strongest factors which is contributing to the strong resilience of the Indian economy. So that is also even a factor which is responsible for moving closer towards potential growth. ठीक। तो आपने लिखा है कि सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाना चाहिए, जो है जनरल चीज। फिर लिखा था अकाउंटिंग फॉर फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग गोल फॉर लेबर इंसेंटिव एक्सपोर्ट रादर देन कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट। तो फेलियर है बेसिकली, लेबर एक्सटेंसिव एक्सपोर्ट को नहीं प्रमोट कर पा रहा है एज कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव, तो उसके बाद बात करना है अकाउंट करना है बेसिकली। सेकंड मेरा सजेस्ट मेजर, मेजर कैसे करें ताकि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट है ना उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उस पर है। तो दो क्वेश्चन इसमें, तो मैंने बताया कि सिंपल की लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट फेसेस challenges more than capital intensive, कैसे? Because of cheap labor dominates market, companies migrate towards the availability of cheap labor. Example, Indian textile sector facing competition from Bangladesh textiles. Low capital investment in technology, export becomes uncompetitive. Example, Indian toy industry was facing crisis due to cheap import from Chinese toy maker. Third है कि lack of formalization of credit, labor's loss causes trouble in credit labor ecosystem. Example, jute industry in Bengal was under stress due to this. Most of the industries are seasonal in leading to supply and demand mismatch. Example, sugar industry, Tendua leaves, and firecracker industry in Tamil Nadu. तो सीजनल है, उसी का चार जो एरिया था। फिर मेजर्स मैंने बताया कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए, तो क्रेडिट एबिलिटी होना चाहिए मुद्रा लोन के द्वारा, जैसे माइक्रो है अभी इसको मीडियम करना चाहिए। यूज ऑफ स्मॉल मैकेनाइजेशन टूल फॉर एमएसएमई, रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉस और अटल इनोवेशन सेंटर फॉर ब्रिंगिंग इन्वेस्टर प्रमोटर विद स्मॉल बिजनेस ओनर्स, तब जाके एक्सपोर्ट। यहाँ पे मेजर्स में आपने ना वो बात करी है जो ऑलरेडी जिस पे वर्क किया जा रहा है। तो और जो जहाँ पे चैलेंजेस हैं बेसिकली, या जहाँ पे और मतलब कुछ इनोवेटिव या न्यू लेके आते हैं कि और क्या, इसके अलावा जो चल रहा है वो तो हो ही रहा है, इसके अलावा और क्या करना चाहिए फॉर प्रमोटिंग मोर लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स। तो जैसे आपने लेबर लॉस के बारे में लिखा, तो वो ऑलरेडी मतलब अब तो आए गए हैं जो 4 लेबर कोड्स हैं। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज सोचना पड़ेगा और क्या इसमें लिख सकते हैं अलग। यहाँ पे जो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, अकाउंट फॉर द फेलियर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन अचीविंग गोल ऑफ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स रादर देन कैपिटल इंटेंसिव। तो आप यहाँ पे अगेन यही लेके आना था कि कैसे या क्या चैलेंजेस फेस किए लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट सेक्टर ने। तो बिकॉज ऑफ चीप लेबर इट डोमिनेट्स द मार्केट, कंपनीज दे माइग्रेट टुवर्ड्स अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। तो ये तो लेबर इंटेंसिव का प्रमोशन हो। बिकॉज ऑफ लेबर डोमिनेशन वहां पर चीप लेबर तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल थोड़ा समझाया क्योंकि ऐसे थोड़ा लेकिन सिंप्लीफाई हो क्वेश्चन जाता है बोल ना, रहा है मतलब ये तो उसका जनरल। काउंटर हो गया ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स ग्रोथ नहीं हुए, कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा। इंडिया इंडिया में, हाँ, इंडिया में। इंडिया में। हाँ, तो आपने लिखा हाँ तो फिर चीप लेबर, इंडिया में चीप लेबर डोमिनेट करता है। तो आपने लिखा कंपनीज दे माइग्रेट टुवर्ड्स अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, तो उसकी वजह से तो हाँ चीप। मतलब कि बांग्लादेश तरफ जाता है तो उसे प्रॉब्लम हो रहा है इंडिया को। जैसे बांग्लादेश टेक्सटाइल एरिया है जहाँ पर लेबर इंटेंसिव एरिया है वो, तो तो वहाँ पर आपने जो पॉइंट लिखा है ये बांग्लादेश के लिए लिखा है। नहीं, अपने लिखा है तो बांग्लादेश की तरफ जा रहा है ना, तो जो इंडियन टेक्सटाइल सेक्टर है उसको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, तो वो मैंने इसमें। प्रॉब्लम तो फेस हो रहा है, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली ये हाँ तो पॉइंट जो हाईलाइट नहीं हो पाया। क्वेश्चन है वो नहीं, उस पे नहीं बात कर रहा है। लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में अगेन द एक्सपोर्ट्स बिकम अनकॉम्पिटिटिव। तो इन्वेस्टमेंट में भी लो, अगर मतलब टेक्नोलॉजी में भी लो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे
कैसे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हिंडर हो रहे हैं, वो तो इससे भी नहीं आ रहा ना। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इसके क्रेडिट क्या लिखते हैं इसमें यहाँ पे फिर आ सकते लेबर हैं। इंटेंसिटी वाला? मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दे आर सीजनल लीडिंग टू, हाँ एक ये पॉइंट रेलेवेंट है कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं हो पाते। लैक ऑफ फॉर्मलाइजेशन, आप यहाँ पे बात कर सकते थे कि मतलब हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव, तो कैपिटल को रिप्लेस कर सकते हैं विद द लेबर। यहाँ पे लोकल लेवल के एग्जांपल्स लेके आ सकते थे कि जो लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज एमएसएमईज की बात कर सकते थे कि उनको क्या चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बारे में बात कर सकते थे कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में उतनी हाई लेवल की इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं अचीव कर सकते जो कैपिटल इंटेंसिव में हम कर सकते हैं। तो वहां से फिर वो अगेन कॉम्पिटिटिवनेस वाला एलिमेंट कनेक्ट हो जाता। एंड नीचे में कनेक्ट कर देते हैं टॉय इंडस्ट्री वाला जगह वो लिखते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। क्वालिटी और अगेन जो लोकल लेवल पे लेबर भी है हमारे पास अवेलेबल, उनकी स्किल्स के ऊपर भी आप बात कर सकते थे कि वो इतने स्किल्ड इनफ नहीं है। ये हो सकता है। और और थोड़ा सोचना पड़ेगा और क्या लेके आ सकते हैं इसमें अलग, मतलब ये लास्ट पॉइंट तो कनेक्ट कर रहा है, बाकी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। So what are the salient features of inclusive growth? Has India been experiencing such a growth process? दूसरा एनालाइज करना है इसको, सजेस्ट मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। 3 क्वेश्चन है, 15 मार्कर है। तो मैंने बताया कि इंक्लूसिव ग्रोथ इज ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द इन द नेशन। तो मैंने चार्ट समझाया कि ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्जाम्पल देते हैं एसडीआई, यहाँ पे जीडीपी, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एसडीजी, और लीडिंग बाय एग्जाम्पल इंडिया ब्रीजिंग नॉर्थ एंड साउथ। तो ओवरऑल जो एरियाज है इसको पूरा इंक्लूसिव ग्रोथ का फीचर्स है। इंडिया हैज बीन शोकेसिंग इंक्लूसिव ग्रोथ बट इट इज अ मिक्स्ड बैग। तो मैंने एनालाइज किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन नीचे करें, इट हैज बिकम फिफ्थ बिगेस्ट एंड पोस्ट बिकम थर्ड बिगेस्ट, बट कोविड हैज डिलेड द ग्रोथ। फिर इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें बताया कि इंडिया हैज लिफ्टेड पॉवर्टी आउट ऑफ 41 करोड़ हुआ है इंडिया में, लेकिन स्टिल चैलेंजेस persist in malnutrition, undernutrition, causing stunting and wasting of children. एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में टारगेटेड इंडिया का है अंडर द एनडीसी, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी स्लोज करता है इंडिया कमिटमेंट टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। इट इंडिया हैव टू यूज कोल फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी ऑफ इंडिया। फिर ब्रिजिंग ऑफ नॉर्थ एंड साउथ डिवाइड ड्यूरिंग कोविड-19, सेंडिंग वैक्सीन फॉर फ्री। तो वो तो है, it is leading the African and Asian countries, but bipolarity of China and USA makes India action difficult. Still, India's action has shown that it is moving towards the inclusive. Measures for inclusive मैंने बताया कि climate diplomacy as a tool होना चाहिए, strengthening of EIA for accountability of project, focusing on social entrepreneurship, example Indira Kranti SSG जैसे, and promoting a trusteeship model of corporate. Example, Tata and Reliance contributing to a welfare of industrial city in Jamnagar. देखो आपने यहाँ पे ग्लोबल और नेशनल लेवल की बात करी है, माइक्रो लेवल की भी, लोकल लेवल की भी बात करी है। या तो आप इसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करते फिर प्रॉपरली, या फिर आप इसको स्ट्रक्चर करते कि इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब चाइल्ड वेलफेयर के हिसाब से करते, अडल्ट का लेके आते और एल्डरलीज का लेके आते, इंक्लूसिव ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। या फिर आप इसको कर सकते थे एक और थर्ड तरीके से, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप बात करते, फाइनेंशियल इंक्लूजन की आप बात करते, सोशल वेलफेयर की आप बात करते, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आ ही जाता जो इकोनॉमिक डायमेंशंस है, और इक्वालिटी और इक्विटी की बात करते, फिर उसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते, तो उस तरीके से भी आप लिख सकते थे इंक्लूसिव ग्रोथ को। तो आपने यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट लिखा, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब यहाँ पे क्लियरली नहीं समझ में आ रहा, फिर वही थोड़ा मिक्सड अप हो गया। उसके अलावा पहले सेलिएंट फीचर्स मेंशन करने थे, वो आपने किए। फिर हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग सच अ ग्रोथ प्रोसेस और नॉट, तो आपने यहाँ पे मिक्स्ड बैग के बारे में लिखा। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अराउंड, यहाँ पे आप इकोनॉमिक ग्रोथ तो लिख दिया, इसके बाद आप इंक्लूसिव ग्रोथ पे भी बात करते, आपने वो बात नहीं करी।
कि फिर आप जैसे यहाँ पे ये लिखते कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है इतना, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे तब तक, या फिफ्थ लार्जेस्ट पे हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो उसके अलावा भी हमें कहाँ पे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से अभी जैसे आपने बोलो कि मिक्स बैग है, तो कम्प्लीटली हम नहीं बोल सकते कि इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो रही है विद इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ जो हम बोल रहे हैं, या जिस लेवल से या जिस पोजिशन पे हम ग्लोबली आ चुके हैं, तो वो कनेक्ट होता फिर इंक्लूसिव ग्रोथ से। तो यहाँ पे आपने खाली इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मेंशन कर दिया इस पॉइंट में। फिर इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया हैज लिफ्टेड पॉवर्टी की आपने बात करी। यहाँ पे आपने खाली पॉवर्टी की बात करी, आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते तो वो इंक्लूसिविटी वाला एलिमेंट आता, इंस्टेड ऑफ ओनली टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी। देन एनवायरमेंट कंजर्वेशन का आप लेके आए, ठीक है, हाँ ये भी थोड़ा आपने सोचा कि हो सकता है ये भी, गिवन कि आज के टाइम में इतना फोकस हो रहा है। तो यहाँ पे इंडिया पेरिस क्लाइमेट की बात करी आपने, कैंपा की बात करी। यहाँ पे अब रिसेंट थोड़े और इनिशिएटिव लेके आते हैं, लाइक जैसे हम लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल और एनवायरमेंट, और जैसे हम बात करते हैं कि हाउ बुद्धास टीचिंग्स दे आर स्टिल रेलेवेंट इन टुडेज टाइम्स, तो उसको भी आप लेके आते हो, सोशल एंगल से थोड़ा और रेलेवेंट हो जाता, वो इंक्लूसिविटी के बारे में बात करता। फिर यहाँ पे आपने ग्लोबल लेवल के बारे में बात करी कि इंडिया के ग्लोबल लेवल पे क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, तो ये ठीक है, यहाँ पे आपने बात करी, मतलब थोड़ा आपने सोचा कि ग्लोबल लेवल भी इंक्लूड होना चाहिए जब आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हो, नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, क्योंकि क्वेश्चन आई होप ब्रॉडर सेंस में ही है। वैसे तो पूछ रहा है कि हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग इट और नॉट, ठीक है, आप लेके आए, आपने और सोचा, फिर एनालाइज एंड सजेस्ट द मेजर्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, और क्या किया जाना चाहिए। तो ये मैं अगर इसको लिखती तो फिर मैं इसको क्लब करके ही लिखती, क्या हाँ इंडिया अचीव हाँ, मैं पर लिखने पे था कि उसमें एनालाइज एंड सजेस्ट मेजर लिखा, हाँ, उसी तो के अंदर में उसी में आ मैं एक जाता एक कि लिख और देता। क्या हाँ, कर सकते हैं, वो फिर चैलेंजेस की ग्रुप बात हो डन इसमें। जाती है साथ में। ठीक है। फिर हाउ आर द प्रिंसिपल फॉलोड बाय नीति आयोग डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉलोड बाय प्लानिंग कमीशन। तो प्रिंसिपल की बात किया जाता है यहाँ पर, हम्म। स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा था। हाँ। तो मैंने बताया कि नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था रिप्लेसिंग द प्लानिंग कमीशन, दे हैव डिफरेंट प्रिंसिपल। पहला है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बेस्ड ऑन बॉटम से अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग, वहां पर टॉप डाउन अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स द स्टेट। फिर हम्म। सेकंड में प्रमोटिंग द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द स्टेट, एग्जांपल कंपोजिट वाटर इंडेक्स सो दैट ईच स्टेट, नीचे करें, develops their own best practices and share with others. ऊपर में फिर applying जैसे following direction from the state, from the center in decision making for reforming the governance model rather than innovating their own. फिर थर्ड में मैंने बताया कि arena of lateral entry focusing on private public sharing of expertise, worked as a department of the central government with only government official having some tenure. फिर making reports indices to instill a spirit of transformative bureaucracy among the official, एग्जाम्पल हेल्पिंग अर्बन मिनिस्ट्री ऑन, नीचे कर, स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन। तो वैसे ही वहां पर के रिव्यू करना है और कमेंट करना है, यही काम था प्लानिंग कमीशन का। ब्यूरोक्रेटिक मेथड, कन्वेंशनल ब्यूरोक्रेटिक मेथड। फिर सीन एज एन अरेना वेयर बोथ अपोजिशन एंड रूलिंग गवर्नमेंट कुछ कुड कोलैबोरेट फ्रीली। politicization of planning commission where states and regional parties saw it as an arm of central government। तो मैंने 6 पॉइंट लिखा, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ, एग्जाम्पल नीति आयोग 3 years एंड नीति आयोग 2030 ग्रोथ, फॉलोइंग सोवियत मॉडल ऑफ 5 years ग्रोथ विच इज चैलेंजिंग फॉर 21st सेंचुरी इकोनॉमिक मॉडल। तो मैंने 6 एरियाज को ये जो 15 आपने मार्क का लास्ट थे। पॉइंट लिखा ना, ये बिगिनिंग में आना चाहिए था, जो प्लानिंग वाला लिखा 3 इयर्स के लिए, और जो 3 इयर्स मतलब बेसिकली प्लानिंग, जो प्लान्स भी आपने प्लान्स तो नहीं लिखा, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ में, तो अकॉर्डिंगली प्लान्स भी उसी तरीके से बनाए गए हैं, 3 ईयर प्लान है, 7 ईयर प्लान है। सो यहाँ पे सिर्फ 5 इयर्स के बारे में प्लानिंग की जाती, तो ये मेरे हिसाब से बिगनिंग में आना चाहिए था। और इसकी वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स थी। हाँ, 3 पेज तो बाकी ठीक है, बात है। मतलब बाकी आपने सारा अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें डाइवर्सिटी दिख रही है, क्योंकि प्रिंसिपल इसमें दो तीन ही आ रहा था क्योंकि एक लैटरल एंट्री था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और प्लानिंग। और ये भी तो लिख सकते थे उसके कि अलावा फिर नीति आयोग जो है वो एक थिंक टैंक है फॉर द गवर्नमेंट, तो जो हाँ इनोवेशन है
वो वाली चीज भी इसमें इंक्लूडेड है, इनोवेटिव आइडियाज और वो सब। ठीक। रिपोर्ट्स के बारे में आपने लिखा, रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस जो बनाए जाते हैं थोड़ा और वाइडर कॉन्टेक्स्ट में इट इज मोर रेलिवेंट। एंड ठीक है, प्रिंसिपल्स के बारे में ही बात करनी थी, वो ठीक है, मतलब उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करना था इन टर्म्स ऑफ की प्लानिंग कमीशन, डिफरेंट, क्या हाँ डिफरेंट? कैसे या फिर चेंज करने की भी नीड क्यों अराइज हुई, तो वहां पे फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं चाहिए था, तो इसमें सिंपली पूछा है हाउ आर द प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय देम डिफरेंट। ठीक है, ये आपने अच्छे से एड्रेस किया। सो यू कैन क्लोज द सेशन, आशिक। ठीक है। Okay, thank you everyone. We will take up next set of 5 questions tomorrow. 2 to answer.